हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले के जो इवेंट्स होते हैं उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद के इवेंट्स को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इस वीडियो में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो गैमीट्स बनते हैं। एक तो मेल गैमीट बनता है, इसको माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जिसको कहते हैं मियोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको बोलते हैं मियोसाइट सेल। ये देखिए यहाँ पे है माइक्रोस्पोर मदर सेल या मियोसाइट सेल। इस मियोसाइट सेल्स के अंदर जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसको कहते हैं मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन मीन्स क्या है? अगर मदर सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो रिडक्शनल डिवीजन जब होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, और हैप्लॉयड आपका माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। फिर से समझिए क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। यहाँ पे अगर डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स है तो उसका जस्ट हाफ क्रोमोसोम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे ये पूरी तरह से मैच्योर होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, और ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद ये जितने माइक्रोस्पोर हैं वो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में लिबरेट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो अगर जैसे ही ये माइक्रोस्पोर इन्वायरमेंट में स्कैटर्ड हो जाएंगे, इसको डिफरेंट टाइप के मीडियम्स मिलेंगे, चाहे वाटर है, चाहे एयर हो, या वेव्स हो, इसके इंसेक्ट्स हो, बटरफ्लाइज हो, उसके थ्रू ये वो फीमेल गैमेट्स के पास जाएंगे। तो उसके पहले हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। माइक्रोस्पोर का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो माइक्रोस्पोर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। बाहर के वॉल को कहेंगे एक्साइन, जो हार्ड कॉम्प्लेक्स मटेरियल स्पोरोपोलिन से बना होता है। अंदर वाली वॉल जो है उसको इंटाइन कहेंगे, उसका कंपोजिशन होता है पैक्टिन और सेलुलोज। एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना होता है, इंटाइन पैक्टिन और सेलुलोज से मिलके बना होता है। एक्साइन वाली वॉल पे एक एपर्चर होता है, उस एपर्चर से ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। तो इस एपर्चर को बोलते हैं क्या? जर्म ट्यूब या जर्म पोर। इसी पोर से यहाँ पे आपका पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। इंटरनल स्टडी करेंगे आप तो इंटरनल देखिए, उसके अंदर दो सेल्स हैं। एक सेल है वेजिटेटिव सेल और हाफ सेल जो है वो जनरेटिव सेल है। दोनों सेल को कंपेयर करके देखिए तो वेजिटेटिव सेल जो है वो लार्ज होती है और जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है। वेजिटेटिव सेल में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जनरेटिव सेल जो है वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है। और ये जो जनरेटिव सेल से मेल गैमीट्स बनते हैं, यहाँ पे जो डिवीज़न होता है ये माइटोसिस डिवीज़न होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न होगा, ये इक्वेशनल डिवीज़न है, और यहाँ पे मियोसिस डिवीज़न होता है। जहाँ पे भी माइटोसिस डिवीज़न होगा, मेल गैमीट में जितने नंबर होंगे उतने ही उसके नंबर ऑफ डॉटर सेल में भी होंगे। और यहाँ पे जो मियोसिस होगा, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उसके जस्ट हाफ जो है वो डॉटर सेल में हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही माइटोसिस डिवीजन होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और यही मेल गैमेट जो है वो जर्म ट्यूब से होता हुआ बाहर आएगा। और जब फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे तो ये मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ करेगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या मियोसाइट सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। आउटर वॉल एक्साइन है जो स्पोरोपोलिन से बना होता है,
इनर वॉल इंटाइन है जो पैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में पुटअप होता है कि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो प्रोटेक्ट करता है पॉलन ग्रेन को किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, तो वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल स्पोरोपोलिन है। ये हार्ड कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो पूरी तरह से इस पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्शन होने की वजह से इसको प्रिजर्व भी किया जा सकता है। तो पॉलन ग्रेन जो है वो प्रिजर्व करते हैं। बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स जो हैं वो पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके और डिफरेंट टाइप की ब्रीडिंग मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।